नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। कल के डेट में क्या हो सकता है, सारा कुछ यहाँ पर समझने वाले हैं। उससे पहले P&L देख सकते हैं, जो कि लाखों का प्रॉफिट आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो जो भी हम आपको साथ जो भी स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, उन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर ये प्रॉफिट है। शायद ही आपको अपना कोई P&L दिखाता हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज ही यह लिस्टिंग हुई है 16 तारीख को। इसका जो इशू प्राइस था 70 रुपये का था, और जो लिस्टिंग हुई है वो हुई थी 150 पर। 150 पर लिस्टिंग होने के बाद भी यहाँ से जो है 10% की आज अपर सर्किट लगी है, और 165 पर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 12 बजे के आसपास जो है सर्किट लग गई, और उसके बाद एक भी शेयर अवेलेबल नहीं थे बाइंग के लिए, ना ही सेलिंग के लिए। तो ये जो तेज़ी बन रही है, ये कंटिन्यू हो सकती है। कल के डेट में मैं आपको बता दूं कि कल के डेट में भी यहाँ पर चांसेस है कि एक 10% की जो है अपर सर्किट आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकती है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 2 से 4 मिनट का समय दोगे आप, तो बिल्कुल यहाँ पर आप भी समझ जाओगे कि हाँ, यहाँ पर जो है अभी भी स्कोप है इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें कंपनी का फंडामेंटल्स को समझना होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल्स की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर मार्केट कैप तो बढ़िया है, 58,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप पहुँच चुका है। जो लिस्टिंग हुई थी उसके बाद जो तेज़ी बनी है, लगभग 130% की तेज़ी है इशू प्राइस के ऊपर 70 रुपये से जो है 130% की यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी है एट प्रेजेंट जो है 33 पर है, और इंडस्ट्री का पी जो है 22.2 पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी चांसेस है, क्योंकि अभी भी बहुत बहुत महंगा नहीं हुआ है यह स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर पी से आप यह एक चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो निगेटिव है कंपनी के लिए, वो है कंपनी के ऊपर डेप्ट 73,347 करोड़। देखो आप यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखा दूँ, 73,000। देखो स्टॉक पी, इंडस्ट्री पी भी देख सकते हैं, और उसके साथ में डेप्ट जो है 73,347 करोड़ का है। तो कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है, ये चिंताजनक है। प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी है, 88.8% है, जिसको कि अभी आने वाले समय में कंपनी और डाइल्यूट भी करेगी, क्योंकि जो मिनिमम शेयर होल्डिंग कहता है, उसके तहत जो है 75% से अधिक जो होल्डिंग्स नहीं रखी जा सकती है। तो उसको अभी 3 साल के अंदर, इस लिस्टिंग के 3 साल के अंदर यह प्रावधान होता है। तो अभी इसमें समय है। कैश बैलेंस देखिए 56 करोड़ के आसपास का है। वॉल्यूम तो ज़बरदस्त यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। रेवेन्यूज़ पर नज़र डालें, देखिए रेवेन्यूज़ पर नज़र डालें तो यहाँ पर 4 क्वार्टर के रेवेन्यूज़ दिए गए हैं। तो जून 2024 में 2209 करोड़ के सेल्स थे, और मार्च 2023 में 1585 करोड़ के सेल्स थे। तो ये तो 1 साल का डाटा, 1 साल के आसपास का डाटा है। तो इसमें तो ग्रोथ ठीक ठाक है, लेकिन हम यहाँ पर ईयरली पैटर्न पर नज़र डालते हैं। ये देखिए एनुअल पैटर्न है 2020 से 2024 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 में 2600 के रेवेन्यूज कंपनी जनरेट कर रही थी, और 2024 में 7,600, मतलब लगभग 3 गुना कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है वो बढ़ा है पिछले 4 साल के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर फाइनेंसिंग मार्जिन जो कहते हैं, वह भी बढ़िया यहाँ पर है, 29% के आसपास का नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वह भी शानदार तरीके से बढ़ा। 1731 करोड़ का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, जो कि 4 साल पहले 400 करोड़ के आसपास का था। तो यह भी 4 गुना 5 गुना, यहाँ पर 4.5 गुना के आसपास का जो शुद्ध मुनाफा है कंपनी का बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कंपनी पे जो एक स्थिति है डेब्ट की, वो बढ़ रही है, वो चीज़ बढ़ रही है। यहाँ पर 25,000 करोड़ के डेब्ट थे 2020 में, वो डेब्ट बढ़कर लगभग 70,000 करोड़ तक पहुँच गए। इस चीज़ को कम करना पड़ेगा, तो और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वह कंपनी की बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यह चीज़ समझ में आएगी, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो काफ़ी ठीक ठाक है एज़ कम्पेयर टू जो इससे पहले आईपीओ लिस्ट हुए थे। देखो ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ आए थे, और उसमें भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी लिस्टिंग के बाद से, और भी उसमें तेज़ी बनती रही। तो अच्छी खासी उसमें भी 120, 130, 150% तक की तेज़ी लिस्टिंग के 1-2 दिन के अंदर ही देखने को मिल गई थी। लेकिन उस कंपनी ओला इलेक्ट्रिक और बजाज हाउसिंग में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर इसका फंडामेंटल्स बढ़िया है, लेकिन अगर आप
ओला इलेक्ट्रिक के ओला के जो फाइनेंशियल पर नज़र डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। कंपनी जो है लॉस में रही है, अपने पास्ट में कंपनी जो है लॉस फेस की है, उसके बावजूद आईपीओ इस तरह से धमाका किया है। तो ये तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेटर ऑप्शन है उसके कंपैरिजन में। तो अभी जो है तेज़ी इसमें बननी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कल के डेट में भी आपको एक अपर सर्किट देखने को मिल सकती है 10% की। उसके बाद फर्दर हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि किस तरह का क्या माहौल बन रहा है। अभी कुछ और इस पर अपडेट देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, और जिनको भी यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी वो तो मालामाल हुए ही हैं, और जो कुछ कामयाब रहे आज स्टॉक को लेने में उनको भी यहाँ पर 7-8-10% के आसपास की तेज़ी देखने को तो मिली ही है। 114% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई थी 150 रुपये पर, और उसके बाद यहाँ पर 164-165 तक यह क्लोजिंग हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.37 लाख करोड़ यहाँ पर बताया जा रहा है। पिछला मार्केट जो अभी हमने देखा वो अपडेटेड नहीं था। ठीक है, 6,500 करोड़ इनिशियल पब्लिक इशू था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जो कि 64 गुना सब्सक्राइब हुआ था पिछले 3 दिनों के अंदर अंदर। ओके, यहाँ पर देखिए नरेंद्र सोलंकी जो कि हेड इक्विटी रिसर्च आनंद राठी के, उनका यहाँ पर कहना है कि ओवरऑल जो फंडामेंटल और आउटलुक है कंपनी का अच्छा है, और बिजनेस जो है वह कंटिन्यू कर सकता है, ग्रो कर सकता है हेल्दी पेस के साथ, और इम्प्रूव अपॉन करेंट रिटर्न प्रोफाइल। इन्वेस्टर्स को चूज करना चाहिए स्टॉक को लिस्टिंग डे में ही, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पर बने रहना चाहिए। सो नॉट लुक फॉर द शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़, ये भी बता रहे हैं, मतलब कि जैसे कि अभी 5-10% की तेज़ी मिल गई तो निकल गए, तो उस तरह की शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ से बचना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। राजेश अग्रवाल जो कि हेड रिसर्च यूएम कैपिटल के, उनका यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि LIC हाउसिंग जो है वह एक बेटर इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी रहने वाली है वैल्यूएशंस के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहें, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी आप बनते हो तब भी आपको बढ़िया यहाँ पर मुनाफा मिल सकता है। 2-3 दिनों के अंदर आपको 20-25% का रिटर्न मिल रहा है, तो और क्या चाहिए, कहाँ मिलेगा आपको इस तरह का रिटर्न। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।